जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। वर्तमान मामले में रिट याची जो इसमें प्रत्यर्थी हैं मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं विराम। उन्होंने यह दलील दी कि अपीलार्थी बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन जारी तारीख 26 जून 2012 की विक्रय अधिसूचना मध्य प्रदेश भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम 1960 की धारा 187 के अतिक्रमण में था, क्योंकि मध्य प्रदेश अधिनियम 1960 के अधीन बैंक द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को बंधक संपत्तियों का विक्रय करने के लिए विधायी निषेध है जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है विराम। वर्तमान मामले में नीलामी क्रेता वे व्यक्ति हैं जो किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं विराम। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा रिट याचिका का उत्तर प्रत्यर्थियों रिट याचियों के पक्ष में दिया, इस आधार पर कि मध्य प्रदेश अधिनियम 1960 संविधान 1950 के नवीं अनुसूची में सम्मिलित है और इसलिए संविधान 1950 के अनुच्छेद 31 ख के संरक्षण का लाभ अधिनियम 2002 के ऊपर अभिभावी होगा, इसलिए यह मध्य प्रदेश अधिनियम 1960 की धारा 187 के उपबंधों के प्रतिकूल होने के नाते तारीख 26 जून 2012 की विक्रय अधिसूचना अविधिमान्य हो जाती है विराम। इससे व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई विराम। पैरा चेंज
केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के उपबंधों के बीच विरोधाभास या असंगतता दो परिस्थितियों में उद्भूत हो सकती है। विराम। प्रथमतः कौमा केंद्रीय और राज्य अधिनियम के मामले कौमा में कौमा 7वीं अनुसूची कोष्टक समवर्ती सूची कोष्टक के सूची 3 में अधिसूचित किसी प्रविष्टि के क्षेत्र में विराम विरोधाभास या असंगतता की ऐसी स्थिति में कौमा संविधान कौमा 1950 के अनुच्छेद 254 के उपबंध लागू होंगे। विराम। यदि ऐसी असंगतता उद्भूत होती है तो संविधान कौमा 1950 का अनुच्छेद 254(1) यह स्पष्टतः उपबंध करता है कि केंद्रीय विधि अभिभावी होगी। तथापि कौमा यह अनुच्छेद 254(2) और अनुच्छेद 254(2) के परंतुक के अधीन होगी। विराम। वर्तमान मामले में कौमा सूची 1 की प्रविष्टि 45 से संबंधित पश्चातवर्ती केंद्रीय विधि कोष्टक अधिनियम कौमा 2002 कोष्टक और सूची 2 की प्रविष्टि 18 और 45 से संबंधित पूर्ववर्ती राज्य विधि 18 और 45 से संबंधित पूर्ववर्ती राज्य विधि कोष्टक मध्य प्रदेश अधिनियम कौमा 1960 कोष्टक के बीच विरोध की मात्रा या असंगतता है। विराम। ऐसी परिस्थिति को हल करना और उत्तर देना है और कौन विधान श्रेष्ठता रखता है कौमा वर्तमान अपीलों में विचार के लिए उद्भूत मूल प्रश्न है। विराम। अनुच्छेद 246 का निर्वचन उस सांविधानिक स्कीम से संबंधित होना चाहिए जो संघीय संसद के साथ ही राज्य विधानमंडलों को विधान से संबंधित सीमांकित अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता देने में परिसंघीय ढांचे से दर्शित होता है। विराम। तथापि कौमा समस्या और अधिक जटिल हो जाती है जब संबंधित विधानमंडलों
द्वारा अपने क्षेत्र के भीतर ही दो विधान का निर्माण करते हैं और तब भी समनुदेशित विधान क्षेत्र के परे व्यतिक्रमण करते हैं। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।